नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योतिषी में। दोस्तों, 15 से 21 अप्रैल का यह सप्ताह सितारों की एक ऐसी अनोखी चाल लेकर आ रहा है जो न केवल संजीदा है बल्कि आपके जीवन में एक बहुत बड़े वैचारिक परिवर्तन का संकेत दे रही है। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं इस समय आपकी राशि में एक शांत लेकिन अत्यंत प्रभावशाली गोचर कर रही हैं। वक्त की धारा के साथ बहना ही समझदारी है, क्योंकि इस हफ्ते धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी जीत की तैयारी है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपको आत्मचिंतन की ओर ले जाएगी, जहां आप बाहरी शोर को छोड़कर अपने पारिवारिक रिश्तों की गहराई और अपने करियर की बुनियाद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस सप्ताह शुष्क ऊर्जा का प्रभाव आपकी राशि पर अधिक है, जो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी और खान पान में अनुशासन की मांग करती है। यह गोचर आपको सिखाएगा कि कैसे आप हिमालय जैसी शांति के साथ जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पौना साबित कर सकते हैं। आज के इस विशेष अंक में मैं आपके साथ 10 ऐसी चौंकाने वाली भविष्यवाणियां साझा करूंगी जो आपके करियर की दिशा, आर्थिक समृद्धि और व्यक्तिगत संबंधों की पूरी तस्वीर बदल देगी। क्या आप जानते हैं कि इस हफ्ते कुछ वृषभ जातकों के द्वार पर एक ऐसा महाअवसर दस्तक देने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं दूसरी ओर कुछ जातक एक ऐसे कड़वे लेकिन जरूरी सत्य से रूबरू होंगे जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसकी अंतिम और 10वीं भविष्यवाणी आपके पूरे साल 2026 की दिशा तैयार करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सितारों का यह सफर। नंबर 1, स्वभाव और व्यक्तित्व। वृषभ राशि के जातकों के लिए 15 से 21 अप्रैल का यह सप्ताह स्वभाव में एक बड़ी स्थिरता और गहराई लेकर आ रहा है। ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण इस अवधि में आपका मन काफी शांत, गंभीर, सुलझा हुआ रहेगा। आप खुद को बाहरी शोर शराबे, व्यर्थ की बहसबाजी और किसी भी प्रकार के टकराव से दूर रखना पसंद करेंगे। इस हफ्ते आपकी ऊर्जा अंतर्मुखी रहेगी, जिसका अर्थ है कि आप बाहर बोलने के बजाय अपने भीतर की आवाज सुनने और स्थितियों को गहराई से महसूस करने पर अधिक जोर देंगे। आपका यह मौन और संयम दूसरों के लिए एक पहेली बन सकता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। ज्योतिषी गणना के अनुसार सब सप्ताह आपके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट शारीरिक रूखापन या शुष्कता देखी जा सकती है। आपको सामान्य से अधिक प्यास लगने की अनुभूति होगी और ऐसा महसूस हो सकता है जैसे शरीर के भीतर पानी का स्तर कम हो रहा है। यह केवल प्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि इस डिहाइड्रेशन का सीधा असर आपके व्यवहार और ऊर्जा के स्तर पर भी पड़ेगा। पानी की कमी के कारण आप बीच बीच में थकावट, सुस्ती या ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके काम की गति धीमी हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए सितारों की स्पष्ट सलाह है कि आप पूरे सप्ताह खुद को हाइड्रेटेड रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी, जूस या नारियल पानी का सेवन आपके लिए केवल शरीर को ऊर्जा देगा, बल्कि आपके स्वभाव की सौम्यता को भी बनाए रखेगा। यदि आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तो आपका संतुलित व्यवहार, सौम्य वाणी और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने की कला इस हफ्ते आपकी विशिष्ट पहचान बनेगी। लोग आपकी परिपक्वता की प्रशंसा करेंगे और आप अपने शांत चित्त से कठिन समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे। नंबर 2, करियर और नौकरी। वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सहयोग और टीम वर्क की नई मिसाल पेश करेगा। 15 से 21 अप्रैल के बीच कार्यस्थल पर आपका तालमेल अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अत्यंत मधुर बना रहेगा।
यदि आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे और पूरी निष्ठा से आपका साथ देंगे। इस दौरान ऑफिस का माहौल किसी पेशेवर जगह की बजाय एक परिवार जैसा महसूस होगा। संभव है कि आप घर से कुछ खास व्यंजन बनाकर ले जाएं और अपने साथियों के साथ साझा करें, जिससे पेशेवर रिश्तों में व्यक्तिगत मिठाई और प्रगाढ़ता आएगी। हालांकि सितारों की चाल यह भी संकेत दे रही है कि कार्यभार की अधिकता के कारण काम थोड़ा बिखरा हुआ रह सकता है। आपके भीतर एक साथ कई परियोजनाओं को पूरा करने का उत्साह तो होगा, लेकिन ऊर्जा के बिखराव के कारण सभी कार्यों को समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक साथ कई नावों पर सवार होने की कोशिश आपको मानसिक तनाव दे सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना आपकी सफलता की कुंजी साबित होगा। यदि कोई सहकर्मी अनजाने में कुछ कड़वी बात कह दे तो उसे व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय अपनी शांति बनाए रखें। आपकी यही सहनशीलता करियर में आपको दूसरों से आगे ले जाएगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगी। नंबर 3, व्यापार और धन। वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए 15 से 21 अप्रैल का यह समय अपने साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का है। इस सप्ताह आप अपने व्यवसाय को एक नई दिशा देने या उसे आधुनिक रूप देने में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में है, जो नए प्रयोगों के लिए साहस प्रदान करेगा। इस अवधि में आप अपने कार्यबल की क्षमता बढ़ाने के लिए स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दे सकते हैं या किसी अनुभवी विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकते हैं। सेटअप में तकनीकी बदलाव या नई नीतियों को लागू करने के लिए यह समय सर्वोत्तम है। आर्थिक मोर्चे पर यह हफ्ता बहुत ही सुखद रहने वाला है। धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, जिससे आप भविष्य के लिए बेहतर बचत और सही जगह निवेश करने में सक्षम होंगे। विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए नई साइट शुरू होने या किसी बड़े प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक संपन्न होने के प्रबल योग हैं। काफी समय से जिस सही व्यवसायिक मार्ग की आप तलाश कर रहे थे, वह इस हफ्ते स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 4, शिक्षा और विद्यार्थी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कड़ी मेहनत और वैचारिक द्वंद्व का मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। ग्रहों का प्रभाव आपके पढ़ने के पैटर्न में बदलाव ला सकता है, जिससे आप दिन की अपेक्षा रात के सन्नाटे में अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि रात भर जागकर पढ़ाई करना आपके मानसिक स्वास्थ्य और अगले दिन की ऊर्जा पर भारी पड़ सकता है। सुबह उठने पर भारीपन और भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है, जो आपकी एकाग्रता को प्रभावित करेगी। सितारों की स्पष्ट सलाह है कि आप एक सख्त और वैज्ञानिक टाइम टेबल का पालन करें। नींद की बलि देकर की गई पढ़ाई लंबे समय तक फलदायी नहीं होती, इसलिए विश्राम और अध्ययन के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विषयों के चुनाव में थोड़ी दुविधा हो सकती है। ऐसे में गुरुओं का मार्गदर्शन लेना श्रेयस्कर रहेगा। अपने दिमाग को तरोताजा रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें, ताकि मानसिक थकान आपके प्रदर्शन में बाधा न बने। बात करते हैं नंबर 5, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सतर्कता का संकेत दे रहा है। आपकी कुंडली में शुष्कता के योग प्रबल हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी और त्वचा में रूखापन बढ़ सकता है। अधिक से अधिक जल और प्राकृतिक तरल पदार्थों का सेवन आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यस्थल के तनाव या बाहर के खान पान की वजह से
पेट की खराबी या लूज मोशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अपने पास इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज और प्राथमिक चिकित्सा की दवाएं अवश्य रखें। कम नींद लेने और डिजिटल स्क्रीन पर अधिक समय बिताने के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और सूजन की समस्या बढ़ सकती है। यह लक्षण बढ़ते मानसिक तनाव की ओर भी इशारा करते हैं। भोजन में सुपाच्य और हल्के आहार को शामिल करें, क्योंकि अधिक भोजन आपको आलसी और भारीपन से युक्त बना सकता है। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो उसे हल्के में न लें और नियमित जांच कराएं। खुद को हाइड्रेटेड रखना ही इस हफ्ते का सबसे बड़ा उपचार है। अब बात करते हैं नंबर 6, प्रेम संबंध की। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए यह सप्ताह थोड़ा भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अतीत की दबी हुई यादें और पुराने विवाद एक बार फिर सिर उठा सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आप पाएंगे कि वही पुरानी परिस्थितियां और व्यवहार फिर से दोहराए जा रहे हैं, जो आपको मानसिक रूप से व्यथित कर सकते हैं। पार्टनर का पुराना रवैया आपको उदास कर सकता है, लेकिन आपकी परिपक्वता इसी में है कि आप इस बार तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहें। आप में यह आध्यात्मिक समझ विकसित होगी कि ये स्थितियां आपके पिछले कर्मों का परिणाम है और आप उन्हें सहजता से स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट या टॉक्सिसिटी महसूस होने के बावजूद आप उसे बचाने और सुधारने का निरंतर प्रयास करेंगे। भावुकता के प्रवाह में बहने के बजाय धैर्य से काम लें। अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ संवादहीनता न होने दें, क्योंकि शांति से की गई बातचीत ही हर समस्या का समाधान है। अब बात करते हैं नंबर 7, पारिवारिक जीवन की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 15 से 21 अप्रैल का यह सप्ताह पारिवारिक मोर्चे पर मिला जुला और थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि एक ओर जहां आप अपने परिजनों के साथ बैठकर पुराने गिले शिकवे दूर करेंगे और आनंदमयी समय बिताएंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ बाहरी तत्वों की ताका झाकी घर की शांति में खलल डाल सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी खुशियों से ईर्ष्या रखता है, वह आपके निजी जीवन और रिश्तों में दरार डालने की योजना बना सकता है। संभव है कि इस दौरान आपको अपने जीवन साथी या पार्टनर के बारे में कुछ नकारात्मक बातें सुनने को मिलें, जो मन को विचलित कर सकती हैं। किंतु एक अनुभवी ज्योतिषी के नाते मेरी सलाह यही है कि आप सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने के बजाय अपने पार्टनर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। इस हफ्ते घर में किसी उपहार जैसे बेल्ट या चमड़े की वस्तु का लेन देन संभव है, जो रिश्तों में नयापन ला सकता है। याद रखें, इस सप्ताह परिवार की अखंडता और शांति बनाए रखने के लिए आपका मौन और धैर्य ही सबसे अचूक अस्त्र साबित होगा। व्यर्थ के विवादों में पड़ने से बचें। नंबर 8, भाग्य और लाभ। भाग्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह कर्म प्रधान रहने वाला है। सितारे कहते हैं कि भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को केंद्रित कर सही दिशा में प्रयास करेंगे। आर्थिक रूप से यह समय काफी सुदृढ़ है। आय के नए स्रोत बनेंगे और धन का निरंतर आगमन होने में आपकी बचत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। लंबे समय से अटके हुए कर्जों या उधारी से इस हफ्ते आपको राहत मिल सकती है, जिससे मानसिक बोझ कम होगा।
हालांकि भाग्य की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर गंभीरता से कार्य करना होगा। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी बरतें। आप जो भी साझा करेंगे, लोग उसे बारीकी से जज कर सकते हैं, इसलिए अपनी छवि के प्रति सतर्क रहें। सप्ताह के मध्य में आपका हुनर और प्रतिभा प्रदर्शित करने के शानदार अवसर प्राप्त होंगे, जो भविष्य में लाभ के द्वार खोलेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और भगवान की शरण में जाने से आपको असीम आत्मिक शांति और संबल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं नंबर 9, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन की। दोस्तों, इस सप्ताह वृषभ राशि वालों की मानसिक सेहत थोड़ी नाजुक और संवेदनशील बनी रह सकती है। आसपास के लोगों की नकारात्मक टिप्पणियां, ताने या आलोचना आपको भावनात्मक रूप से थका सकती है। आपका शांत स्वभाव और चुप्पी कभी कभी लोगों को आपके विरुद्ध और अधिक बोलने का साहस दे सकती है। इसलिए अंदर ही अंदर घुटने या परेशान होने के बजाय ध्यान और एकांत का सहारा लेना उत्तम रहेगा। सामाजिक जीवन में इस दौरान आप थोड़े कम सक्रिय रहना पसंद करेंगे। आप अपनी निजी जिंदगी और योजनाओं को गुप्त रखने की पुरजोर कोशिश करेंगे, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके निजी मामलों में बार बार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, उसे अपनी सीमाएं समझाना और खुद से दूर रखना ही आपके हित में होगा। अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरों के व्यवहार या प्रशंसा पर निर्भर न रहें। स्वयं के भीतर खुशी तलाशें और अपने मन की शांति को ही प्राथमिकता दें। नंबर 10, उपाय और मार्गदर्शन। इस सप्ताह की बाधाओं को दूर करने और शुभता बढ़ाने के लिए आपको कुछ विशेष ज्योतिषी उपायों का पालन करना चाहिए। सबसे अनिवार्य उपाय यह है कि अपने शरीर में जल तत्व की कमी न होने दें। जितना अधिक आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपका चंद्रमा उतना ही बली होगा। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और यदि संभव हो तो किसी काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाएं। यह उपाय आपके मार्ग के शत्रुओं को शांत करेगा। आंखों की थकान और जलन से बचने के लिए नियमित रूप से ठंडे पानी के छींटे मारें और देर रात तक डिजिटल स्क्रीन के उपयोग से परहेज करें। घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। यदि मन में अत्यधिक बेचैनी या अशांति महसूस हो तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस पूरे हफ्ते के लिए आपका मूल मंत्र है मौन ही सोना है। कम बोलें और स्थितियों को अवलोकन अधिक करें। दोस्तों, उम्मीद है कि सितारों का यह मार्गदर्शन आपके जीवन की राह को सुगम और खुशहाल बनाएगा। ग्रहों की चाल हमें आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत करती है, किंतु हमारे सत्कर्म और दृढ़ इच्छा शक्ति ही हमारे भाग्य को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। इस पूरे सप्ताह धैर्य को अपना गहना बनाएं और शांति के साथ हर कदम उठाएं। भगवान शनि देव और श्री कृष्ण की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए ग्रहों के गोचर और नई उम्मीदों के साथ। जय शनिदेव।